30 मार्च 2022 को हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी जो हैं वो एक विशेष मोटर कार से जो है संसद भवन पहुंचते हैं और ये जो कार है वो चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, ये जो कार था वो था एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है इससे रिलेटेड कंपटीशन में अब बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो आज हम इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को समझेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार क्या है, इसका क्या नाम है, कौन सी कंपनी बनाती है, इसमें ईंधन कहाँ पर भरा जाता है। सामान्य सी बात है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है तो उसमें पेट्रोल या डीजल तो भराएगा नहीं, हाइड्रोजन ही भराएगा। तो ये हाइड्रोजन का आखिर पंप कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 मार्च सन 2022 को मतलब कुछ दिन पहले श्री नितिन गडकरी मंत्री, भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं वो संसद भवन पहुंचते हैं और इनका जो कार है ये सामान्य कार नहीं था, यह था एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। और इस कार का नाम था मिराई, है ना, यहाँ देख सकते हैं मिराई, जिसे बनाया है टोयोटा कंपनी ने। आप सभी जानते हैं टोयोटा की कारें आती है, तो टोयोटा कंपनी जो कि जापान की कंपनी है और इसमें पेट्रोल या डीजल नहीं भराता, न ही कोई गैस भराता है। जो हमारे घर एलपीजी गैस होता है, कई बार एलपीजी गैस से भी चलता है, तो उसमें न तो एलपीजी गैस भराता है और न ही उसमें चार्जिंग होता है, उसमें भराया जाता है हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन का पंप अभी कहाँ पर है, जहाँ से वो कार अपना फ्यूल लेता है, वो पंप है फरीदाबाद में। फरीदाबाद का जो इंडियन ऑयल का जो पंप है वहाँ से इसके लिए जो है ईंधन की व्यवस्था होती है, वहीं से ये जो है अपना टंकी फुल कराता है। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो टंकी फुल कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे सामान्य कार में हम पेट्रोल भराते हैं उतना ही टाइम इसमें भी लगता है। ठीक है, तो ये जो कार है ये आपको अभी मार्केट में नहीं मिलेगा। अभी जो है ये कार एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत में लाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि कुछ मात्रा में इस कार को बनाया गया है टेस्टिंग करने के लिए। अगर टेस्ट सफल रहा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे पब्लिक के लिए सड़कों में ला दिया जाएगा और सड़कों में हमें जो है ये कार देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, अभी ये कार पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ लोगों के पास है टेस्टिंग के लिए, अभी आम जनता के यूज़ के लिए इसे नहीं लाया गया। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि कुछ मात्रा में बनाना टेस्टिंग करने के लिए। जैसे कुछ दवाई हम बनाते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कुछ जानवरों के ऊपर, फिर जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जूझ रहे हैं, जिसका बचना मुश्किल है, ऐसे मरीजों के ऊपर, फिर वहाँ अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो कम मात्रा में लोगों के ऊपर, फिर अधिक मात्रा में लोगों के ऊपर, फिर उसे लॉन्च कर दिया जाता है। तो वैसे ये जो कार है ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का यूज़ होता है इसमें। हाइड्रोजन कोई पेट्रोल या डीजल का यूज़ या तो फिर कोई एलपीजी का या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होता, यहाँ पर ईंधन के लिए हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और इससे पहले हम सभी जानते हैं भाई हाइड्रोजन तो एक क्या है, ईंधन है ना, ज्वलनशील पदार्थ है और इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन इसका उपयोग पहले केवल स्पेस में जो रॉकेट होते हैं, है ना, स्पेस के जो रॉकेट हैं, अंतरिक्ष यान हैं, उसमें ईंधन के रूप में होता था। इससे पहले हाइड्रोजन का यूज़, और वेल्डिंग करने वाला जो हम लोग का सिलेंडर होता है उसमें भी हाइड्रोजन का यूज़ होता था। और केमिकल फैक्ट्री में खाद वगैरह बनाना है या कान वान में डालने का जो आता है ना हाइड्रोजन लिक्विड वगैरह, तो केमिकल फैक्ट्री में इसका उपयोग होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन मोटर वाहनों में इसका उपयोग नहीं होता था। ये पहली बार जो है मोटर वाहनों में इसका उपयोग होने लगा है। जापान की कंपनी है टोयोटा कंपनी, जिसने मिराई नाम की कार बनाई है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ होता है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, बहुत जल्द अगर ये सफल हुआ तो हमें सड़कों में भी ये देखने को मिलेगा, आम पब्लिक इसे चला पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, है ना। तो भाई हाइड्रोजन की कमी तो नहीं है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है। जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल या डीजल की, है ना, ये क्या है, फॉसिल्स है, मतलब कि जीवाश्म है, और आने वाले समय में ये जीवाश्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। और परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं ये, जो आने वाले समय में नहीं बचेंगे। तो इस कारण हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा चीज़ ये भी है कि हमें कुछ ऐसा ईंधन का व्यवस्था करना चाहिए जिसकी पर्याप्त मात्रा पृथ्वी में आने वाले समय में इसकी कमी ना हो। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर पेट्रोल या डीजल धरती से अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा।
तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है सड़क में, जो पेट्रोल और डीजल पर बेस है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो आज के समय में ऐसे वाहनों की ज़रूरत है, ऐसे इंजन की ज़रूरत है जिसके लिए भविष्य में कभी भी फ्यूल की कमी ना हो, ताकि वो हमारा इंजन जो है कबाड़ में ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए हाइड्रोजन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारी धरती में हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। हमारा धरती में हम जितना भी पानी है ना, पानी में क्या होता है, दो परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। और जितना भी पानी है पृथ्वी में, 97% पानी सागर महासागर में है जो यूजलेस है, उसको हम यूज़ नहीं करते। अगर ये हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट अगर सफल हो जाता है तो हमारे पास तो हाइड्रोजन के अपार भंडार है, हाइड्रोजन की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी वर्तमान में ये जो हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है कि हम गए समुद्र से पानी निकाले और हमने टंकी में डाल दिया और इंजन ने क्या किया, हाइड्रोजन अलग करके ऑक्सीजन अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, उसको हमें आयात करना पड़ता है। अभी हम हाइड्रोजन को अमेरिका से आयात कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है कि भाई हम डायरेक्ट गाड़ी के टंकी में क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन जो है हमारा जो साइलेंसर है वहाँ से बाहर हो गया और हाइड्रोजन को यूज़ कर दिया, ऐसा वाला भी नहीं बना है। अभी हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, है ना, जिसको हम गाड़ी में लगा करके यूज़ कर सकें। तो अभी हाइड्रोजन अमेरिका से आयात करने की बात हो रही है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन भी 3 प्रकार का होता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बना कैसे है, इसके बेस पर डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन वो कौन सा है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है कि ग्रीन हाइड्रोजन है। हमारे जमीन के अंदर जो जीवाश्म है वहाँ से अगर हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं तो वो एक ग्रे हाइड्रोजन होगा। अगर पेट्रोलियम कंपनी है ना, पेट्रोल रिफाइन करने वाली जो कंपनी है, वो मीथेन गैस का यूज करके अगर हाइड्रोजन को बना रही है तो वो एक ब्लू हाइड्रोजन होगा, है ना। उसका कलर ऐसा नहीं कि वो ब्लू होगा, उसको नाम दिया गया है ब्लू हाइड्रोजन। और अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी में से, पानी में जैसा मैं बताया 2 परमाणु हाइड्रोजन होता है, एक परमाणु ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम पानी में से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा, है ना। जो मोटर वाहनों में, या ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेराइन जो कार है, उसमें फ्यूल के रूप में जो हाइड्रोजन यूज होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमें जीवाश्म से प्राप्त हो रहा है ना। जीवाश्म मतलब भाई पेट्रोलियम है, वो भी तो क्या है, एक समय में वहाँ पर जो पेड़ पौधे दब गए थे, जीव जंतु दब गए थे, उसी का अवशेष है वो पेट्रोलियम। और धरती के अंदर जो भी जीवाश्म है वहाँ से अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। जबकि पानी जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में है सागर महासागर में, वहाँ से हमें बहुत सारा जो है हाइड्रोजन मिल सकता है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वैसे हाइड्रोजन बहुत आसानी से मिल जाता है, पेट्रोल रिफाइनरी जो होता है ना, वहाँ से हाइड्रोजन हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो सीमित है। तो भाई कुछ प्रोजेक्ट हमने लाया है और कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन यूज होगा, है ना, मोटर वाहनों में, वो एक ग्रीन हाइड्रोजन होगा। कैसे बनाया जाएगा इस ग्रीन हाइड्रोजन को, है ना। तो ये अभी तो हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, बाद में भारत में भी इसका क्या करेंगे, फैक्ट्री खोला जाएगा। ये बात जो है माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश में कैसे बनाया जाएगा, तो जो सोलर एनर्जी होती है और जो वाइंड एनर्जी होती है, मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के माध्यम से जल से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। और इस हाइड्रोजन को बनाने में न तो कोई बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी लगा है ना, भाई जानते हैं कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, और ना ही कोई पेट्रोल डीजल का यूज हुआ है। पूरा ये जो प्रोसेस है इको फ्रेंडली होगा। सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी, ये दोनों का यूज करेंगे, और ये दोनों का यूज करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेंगे पानी में से, और हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, सिलेंडर में भर देंगे, और उसका यूज होगा मोटर कार में। ठीक है, तो अभी ये अमेरिका से मंगाया जा रहा है, आने वाले समय में जो है ये हमारे भारत में भी बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है 3 प्रकार के होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अभी वर्तमान में हमारे पास जो हाइड्रोजन है ईंधन के रूप में 97% वो ग्रे हाइड्रोजन है। और वहीं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे कम है ग्रीन हाइड्रोजन, 0.1% ग्रीन हाइड्रोजन है, और इसे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। देखिए, हम हाइड्रोजन का ही क्यों यूज कर रहे हैं, हमने हाइड्रोजन को ही क्यों चुना, तो सामान्य सी बात है, हाइड्रोजन की हमारे पृथ्वी में कोई कमी नहीं है। 97% जो वाटर है वो यूजलेस है, सागर महासागर में चारों ओर फैला हुआ है। अगर हम इसका यूज कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का यूज करना कोई आसान बात नहीं है।
हाइड्रोजन का यूज़ तो हम पहले भी कर सकते थे। भाई हम शुरू से स्पेस में जो वायुयान है ना, जो अंतरिक्ष यान है हमारे, उसमें हम हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करना जानते, हम हाइड्रोजन यूज़ करना जानते हैं, लेकिन मोटर वाहनों में क्यों यूज़ नहीं करते थे। तो इसके पीछे ये कारण है कि हाइड्रोजन जो है पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा ज्वलनशील है। आप जानते हैं पेट्रोल कितना ज्वलनशील होता है, और हाइड्रोजन पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा ज्वलनशील होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक पेट्रोल बम होता है ना, पेट्रोल बम एक कांच के बोतल में पेट्रोल डाल देते हैं और उसमें थोड़ा बाती लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, थोड़े समय बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो पेट्रोल बम होता है ये आपने देखा होगा, और एक हाइड्रोजन बम होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी बाइक है, अगर उसमें कहीं आग लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक ही जलेगा, किसी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन वाला सिलेंडर है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी तक जो है हम प्रिपेयर नहीं हुए थे, है ना। हाइड्रोजन यूज़ करना तो जानते थे, लेकिन अगर हाइड्रोजन का अगर कहीं कुछ विस्फोट हो जाता है तो हमने कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया था कि इसमें विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि मिराई एक नया मोटर वाहन आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब रिस्क क्या है, थोड़ा कम होगा इसमें, है ना। टोयोटा कंपनी ने निकाला है, जापान एक विश्वसनीय देश है, और जापान का जो प्रोडक्ट होता है वो चाइना जैसा जो है बर्बाद नहीं होता है ना, विश्वसनीय प्रोडक्ट होता है। और जापान ने मिराई नाम का कार निकाला है, उसमें हाइड्रोजन यूज़ किया है, तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सेफ होगा, रिस्क नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो मिराई हमारा मोटर वाहन है, इसका इंजन काम कैसे करेगा। तो भी सबसे पहले क्या होगा कि उसमें एक हाइड्रोजन सिलेंडर होगा, है ना, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन सिलेंडर। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा एलपीजी गैस, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है गैस है वो, लेकिन गैस को एकदम प्रेशर दे के लिक्विड में बदल देते हैं और उसमें लिक्विड के रूप में भरा जाता है। इसी कारण उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस बोलते हैं। तो वैसे ही लिक्विड रूप में हाइड्रोजन को एक गैस में कंप्रेस करके, मतलब दबाव दे करके भरा जाएगा। अब ये जो सिलेंडर है हाइड्रोजन का, ये लगा होगा हमारे मोटर वाहन में, है ना, हमारी कार में, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे सिलेंडर में जाएगा, और उस सिलेंडर में जाने के बाद वो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलेगा। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, लेकिन जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना भाई, कितना भी ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ हो, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जलेगा। तो वो जो हाइड्रोजन है वो जा करके ऑक्सीजन से मिलेगा, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, मतलब एनर्जी ऊर्जा देगा, और वो ऊर्जा कहाँ चले जाएगा, एक इन्वर्टर के पास, और उस ऊर्जा का यूज करके वो जो इन्वर्टर है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, और गाड़ी की जो बैटरी है उस गाड़ी की बैटरी को वो चार्ज कर देगा, और हमारी जो गाड़ी है वो बैटरी से चलेगी। आपको अभी तक क्या लग रहा था कि जैसे हम पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलता है, वैसे ही हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन से चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील चीज है। पेट्रोल में आग लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन में आग लग गया तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसी कारण ये जो इंजन है इसको बिल्कुल सेफ तरीके से बनाया गया है। आप अपनी गाड़ी में हाइड्रोजन भराओगे, लेकिन गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, है ना। वो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा देगा, और उस ऊर्जा को इन्वर्टर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा और बैटरी को चार्ज कर देगा, गाड़ी की बैटरी को, और वो जो गाड़ी है वो विद्युत ऊर्जा से, मतलब बैटरी के चार्ज होने से चलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अच्छा, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक कार होगा, विद्युत कार, तो इसमें तो ईंधन भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो बैटरी वाला कार होता है उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में आप अपने कार में फुल टैंक करा लेंगे। हाइड्रोजन भराने में कितना समय लगेगा आपको कार में, 5 मिनट। 5 मिनट में वो फुल टैंक हो जाएगा, और एक बार फुल टैंक होने के बाद वो जो गाड़ी है वो 646 किलोमीटर तक चल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर ये हमारे भारत में आ जाता है तो पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, है ना, इससे निजात मिल जाएगा। आज हर जो कामकाजी आदमी है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहता है कि गाड़ी मोटर वाहनों का उपयोग करना वो छोड़ दे, लेकिन अपने ड्यूटी जाने के लिए, अपने गंतव्य में जाने के लिए उसको मोटर वाहनों का यूज़ करना पड़ता है ना। अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उसके भी किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक समय में भाई 5 रुपये किराया होता था यहाँ से खमतराई तक जाने का, अभी बिरगांव में है, बिरगांव से खमतराई तक जाने का किराया 5 रुपये होता था, अब सीधा डबल हो गया है, 10 रुपये हो गया है। तो ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण। सरकार ने क्या किया है, पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है।
क्योंकि पेट्रोल ही क्या है, सरकार की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। ऐसे पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल होता है, लेकिन डीजल सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार डीजल में सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब छूट देती है, क्योंकि डीजल का उपयोग किसान करते हैं ना, ट्रैक्टर वगैरह में अपने खेतों में पंप चलाने के लिए। लेकिन पेट्रोल सस्ता होता है डीजल से, लेकिन हमको मिलता वो महंगे में है। एक देश ऐसा भी है वेनेजुएला, आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो वेनेजुएला ऐसा देश है जहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1.5 रुपए है ना। यहाँ पर हम 100 रुपये में भराते हैं 1 लीटर पेट्रोल, वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1.5 रुपए है। लेकिन वहाँ पर पानी की कीमत 35 रुपए है ना। नहीं, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो, तो वहाँ खुदाई करेंगे जमीन में तो पानी तो निकलेगा नहीं, है ना, कच्चा तेल ही निकलेगा। तो वहाँ पानी का कीमत फिर क्या है, 35 रुपए है। तो खैर चलो ठीक है, जीवन के लिए पेट्रोल नहीं पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। लेकिन पेट्रोल भी एक बहुत बड़ी हमारी समस्या बन गई थी, और पेट्रोल के ऑप्शन के रूप में यहाँ पर हमको जो है हाइड्रोजन दिख रहा है। और ये अगर पायलट प्रोजेक्ट हमारा सफल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक आम नागरिक की जो बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या से उसे निजात मिल जाएगा।